रमजान का पवित्र महीना अलविदा कहने वाला है। उसके बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर मनाया जाएगा। नुह मेवात जिला हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य जिला है। इस जिले में रमजान के पवित्र महीने के अलावा ईद से कुछ दिन पहले बाजारों में देखने लायक रौनक होती है। बाजारों में इतने खरीदार होते हैं कि पैर रखने के लिए जगह तक नहीं मिलती। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते बाजारों से रौनक पूरी तरीके से गायब है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दूसरा, भीड़भाड़ में जाने से बीमारी फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि बाजारों में भीड़भाड़ बहुत ही कम दिखाई दे रही है। एक बार तो लोग भी इस गत वर्षों की तरह खरीदारी के लिए कम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि खरीदारी की बजाय गरीबों की मदद दिल खोल कर करने में लगे हुए हैं। बाजारों से लेकर घरों तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। इस बार ईद की नमाज पर भी कोरोना महामारी का असर देखने को मिलेगा। ईदगाह व मस्जिदों में नमाज अदा नहीं होगी, इसलिए लोग अपने अपने घरों में इस पवित्र पर्व पर नमाज अदा करेंगे। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार ईद पर वह खुशियां दिखाई नहीं देंगी। इससे न केवल दुकानदार परेशान है, बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी इतने खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं जितना विगत वर्षों में देखने को मिला है। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। नाम नूर मोहम्मद है। जो ईद की तैयारी के बारे में बात है वो ये है कि कोई ऐसी लंबी चौड़ी तैयारी नहीं है, नहीं कपड़े नए खरीदे जा रहे हैं, नहीं किसी तरह से और सामान लिया जा रहा है, बल्कि जिस तरह से हम नमाज और तरावी अदा कर रहे हैं लॉकडाउन के पालन करते हुए, इसी तरह से इंशाअल्लाह हम ईद की नमाज को भी लॉकडाउन के पालन करते हुए अदा करेंगे। उसमें आलिमों का जो फैसला है, आलिमों ने भी सरकार के फैसले के साथ अपना फैसला लिया है कि भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून मानना होगा, इसलिए भाई हमें जैसा बताया जा रहा है वैसा करना है। आलिमों के फैसले की वजह से ऐसा सब कुछ लिया गया है। इस फैसले से ही हम इंशाअल्लाह अपनी ईद को मनाएंगे। इस बार कोरोना की वजह से हर जगह के बाज़ार में बड़ी ही सुस्ती है, ग्राहक ज़्यादातर नदारद हैं, दुकानें भी ऑड इवन फार्मूले पर खुल रही हैं, जिससे अनपढ़ जनता समझ नहीं पा रही कि आज कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी दुकान नहीं खुलेगी। रोज़गार की कमी के कारण, कुछ फसलों में नुकसान के कारण, कुछ आर्थिक गतिविधियां कम होने के कारण मज़दूर वर्ग को भी अब की बार मजदूरी न मिलने के कारण पैसे का अभाव है, और जिससे जो ईद का लोगों का त्यौहार आ रहा है, में बाहुल्य जैसे कि ये क्षेत्र है, लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपने इस त्यौहार पर सामान खरीदते हैं, नए वस्त्र वगैरह और किराने का सामान। पैसे का अभाव तो है ही, और बाकी बाज़ार में भी वो रौनक नहीं है जो और बार होती थी। कम से कम भी 50% से ज़्यादा अब की बार रौनक में कमी है। ईद का त्यौहार अभी चंद दिनों में आने वाला है। 5-7 दिन बाद हमारे ईद का त्यौहार है, जबकि लॉकडाउन की वजह, कोरोना की वजह से हमारे यहाँ आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण हमें 2 बजे का टाइम बाज़ार के अंदर मिल रहा है। जनता उसी तरह बाज़ार में आने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि हमारे जो ईद का त्यौहार होता है उस पर खान पान अहम ज़रूरी होता है, इसलिए हमें बाज़ार की ख़रीदारी अहम ज़रूरी करनी पड़ती है। और इस कोरोना से तो बहुत ही जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बाकी जो ये त्यौहार है, इसके लिए हमें हर घर में सामान की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी भी परेशानी के कारण बने। हमने सामान बेचना भी है और आम जनता को पहुँचाना भी है, और मैं प्रशासन से भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे 2-4 दिन त्यौहार है, इसमें थोड़ी सी ढील भी दी जाए, और जनता से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमें नियम पालन का, वही भी लॉकडाउन का भी पालन करना हमें अहम जरूरी है। पहले जैसा हमारा माहौल नहीं है, क्योंकि जो ये लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना का जो मामला चला हुआ है, इस वजह से आम जनता में वह उत्साह नहीं है। बाकी हमें त्यौहार का सामान बेचना तो है। जनाब, ऐसा है लॉकडाउन को, जैसे ईद जब नमाज और तरावी घर पे ही पढ़ी जा रही हैं, तो ईद की खैर खुशी तो है, बाकी वह खुशी नहीं है, ना रौनक है बाज़ारों में भी, और नए कपड़े भी ना खरीद रहे हैं, और अपने पुराने कपड़े से ईद मनाएंगे जो आलिमा ने फैसला दिया है। और लॉकडाउन का पालन करते हुए
नमाज अदा कर रहे हैं, तरावी अदा कर रहे हैं। और कुल मिला के रौनक तो बाज़ारों में बहुत ख़त्म हो गई, सही बात तो ये है। और धंधा तो बिल्कुल चौपटी हो गया जब आदमी घर ही घर में रहता है। पर कोरोना वायरस ने पूरा इलाके का, पूरा हिंदुस्तान की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। हमारा नाम बाल किशन जी, किस तरह की तैयारी यहाँ पे देखने को मिल रही है ईद को लेकर? देखो, हर साल के मुताबिक इस साल तो भाई ख़राब ही गया है। कोरोना वायरस की वजह से काम नहीं है बाज़ार में, पब्लिक नहीं आ रही है। एक दिन दुकान खोल रही है, 4 दिन बंद है। काम वाम तो ख़त्म ही है सारे इस टाइम। तो कितना इस पल का इंतजार आप लोगों को रहता है? हर साल हमें उम्मीद रहती है अपनी ईद की कमाई की। बैसाख की कमाई भी ऐसे गई, ईद की कमाई ऐसे गई आपके। चलो, पर क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि बस ये बीमारी वगैरह कुछ ना हो, अपना काम धंधा अच्छा लगा रहे, रोजगार किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे किसी भी मजदूर आदमी को। रौनक कैसी है, कम है कि ज़्यादा इस बार? क्या चीज़? रौनक तो काफ़ी कम है इस टाइम बाज़ार में, बहुत काफ़ी कम देखने को मिल रही है रौनक।